नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर, बस कुछ ही देर में सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी विदाई दी जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुंबई में सुशांत का आज अंतिम संस्कार होगा। उनके पिता मुंबई और साथ ही परिवार के दूसरे लोग भी पहुंच चुके हैं। अंतिम संस्कार में सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। इसके पहले सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें दम घुटने से मौत की बात कही गई। सुशांत की बहन ने जो बयान दिया है, उसके मुताबिक सुशांत का बीते 6 महीने से इलाज चल रहा था और उन्हें किसी भी तरह की कोई भी आर्थिक दिक्कत नहीं थी। किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सुशांत को लेकर नहीं थी। आपको बता दें, कल तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर इतना बड़ा कदम सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों उठाया, जब इतनी हिट फिल्म में, वो भी बहुत कम समय में उनकी ओर से दी गई, उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। तो आखिर वो क्या कारण रहे, क्या वजह रही जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली, फांसी लगा ली अपने ही घर में। फिलहाल थोड़ी ही देर में सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार होगा। पिता के साथ चचेरे भाई नीरज भी इस वक्त मुंबई पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाएगा। पटना में जन्मे सुशांत का अंतिम संस्कार मुंबई में होगा। इस बीच मशहूर निर्देशक शेखर कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक सनसनीखेज ट्वीट किया है। उनकी ओर से लिखा गया है, मैं जानता था कि आप किस दर्द से गुजर रहे हो। मैं जानता था उन लोगों की कहानी जिन्होंने आपको इतनी बुरी तरह से निराश किया कि आप मेरे कांधे पर रोया करते थे। काश मैं पिछले 6 महीने में आपके आसपास रह पाता। काश आप मुझसे बात कर पाते। आपके साथ जो हुआ वो आपका नहीं, बल्कि उन लोगों के कर्मों का फल है। शेखर कपूर का ये सनसनीखेज खुलासा। अब उनकी ओर से इस बारे में जिक्र नहीं किया गया है कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसके कारण इतने तनाव में, इतनी परेशानियों का सामना बीते कुछ वक्त से कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। हो सकता है शेखर इस बारे में आगे और ज्यादा जानकारी दे, लेकिन फिलहाल उनकी ओर से जो ट्वीट किया गया है, एक बार फिर से वो ट्वीट हम आपके सामने रख रहे हैं। आप जिस दर्द से गुजर रहे थे वो मुझे पता था। मैं जानता था उन लोगों की कहानी जिन्होंने आपको इतनी बुरी तरह से निराश किया। अब वो कौन लोग थे जिन्होंने निराश किया इतनी बुरी तरह से, जिसका जिक्र यहां पर कर रहे हैं शेखर कपूर। आप मेरे कांधे पर रोया करते थे। काश मैं आपके आसपास रह पाता बीते 6 महीनों से। काश आप उससे बात कर पाते। आपके साथ जो हुआ वो आपका नहीं, बल्कि उन लोगों के कर्मों का फल है। इस तरह से शेखर कपूर ने मामले को एक अलग दिशा में मोड़ दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग थे जिनके कारण सुशांत सिंह राजपूत बीते कई महीनों से परेशान चल रहे थे, जिसकी वजह से वो तनाव में आ गए थे। डिप्रेशन का उनका इलाज चल रहा था। फिलहाल बड़ी जानकारी इस वक्त यही है, सुशांत सिंह राजपूत के पिता मुंबई पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद मुंबई में ही सुशांत का अंतिम संस्कार होगा। यही वो जगह है जिसने न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में सुशांत को लोकप्रियता दिलाई, और उसी मुंबई में सुपुर्द खाक किया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत को। सौरभ बख्तानिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक उस घर के बाहर से जहां पर सुशांत ने सुसाइड किया था। आपको बता दें कि परिवार के तमाम दूसरे लोग पहुंच चुके हैं। रोहित हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं, मुंबई से और भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जिनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन सौरभ, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, कब होगा अंतिम संस्कार, इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या सौरभ? जी चित्रा, आपको सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन दे दे कि जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता, उनके भाई और उनकी बहन जब मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड हुए तो हमें लगा कि वो सीधे अस्पताल में जाएंगे जहां पे कुछ फॉर्मेलिटीज की जाएगी। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन आपको जो ताज़ा अपडेट दे दे, वो पिछले आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है चित्रा, लेकिन सीधे एयरपोर्ट से सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता है, उनके भाई है, वो इस घर में आए हैं जहां पर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट किया था। अभी आप देखिए यहाँ के जो ताजा हालात है, अभी जो कुछ रिलेटिव्स है, साथ ही कुछ उसके जो दोस्त है, वो यहाँ पर आए थे कुछ देर पहले। लेकिन आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की पूरी टीम मौजूद है चित्रा यहाँ पे, जो
एयरपोर्ट पे वो उतरे, एयरपोर्ट से सीधा मुंबई पुलिस की टीम ने उन्हें यहाँ पे एस्कॉर्ट किया। एस्कॉर्ट करके एक काफिला था, वो काफिला के साथ जो पूरे उनके परिवार वाले हैं, उनके पिता है, वो यहाँ पर आए। और आपको बता दें कि आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन वो अभी भी अंदर ही है। मुंबई पुलिस के जो सीनियर इंस्पेक्टर है, जो इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो हर एक का स्टेटमेंट ले रहे हैं, जो सबसे पहले पहुंचे थे वहां पे मौका वारदात पे, वो खुद भी अंदर मौजूद है और उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। फैमिली के सोर्सेज हमें ये भी बता रहे हैं कि अंतिम संस्कार करने के बाद जो परिवार है वो मीडिया से बात भी करेगा। हमने कुछ देर पहले आज तक पर ये खबर ब्रेक की थी कि किस तरीके से पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि पिछले 6 महीने से सुशांत सिंह राजपूत का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। पिछले कुछ हफ्तों में उनकी तबीयत और भी खराब हुई थी, जब उनकी बहन उनको 2 बार इस घर में मिलने भी आई थी। तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। परिवार वालों को भी कई सारे डाउट्स है जो मुंबई पुलिस को क्लियर करने हैं। जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो पता चला है कि हैंगिंग के द्वारा उनकी मौत हुई है, लेकिन परिवार वालों को कई सारे जो डाउट्स है वो अब पुलिस को जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे। इसलिए पहले अस्पताल नहीं गए चित्रा और सीधे इस वक्त बांद्रा स्थित उस घर में मौजूद हैं इस वक्त सुशांत के पिता, जहां पर सुशांत ने कल सुसाइड किया था। बेहद दुखद खबर पूरे परिवार के लिए। उस पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे। इस बात को, इस दर्द को आसानी से समझा जा सकता है कि कितना बुरा वक्त इस वक्त उस पूरे परिवार के लिए। सीधे रुक कर लेते हैं बांद्रा स्टेशन से, इस वक्त पुलिस स्टेशन से हमारे साथ मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला ट्वीट शेखर कपूर की ओर से किया गया है। उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि मुझे पता है कि आपने ऐसा कदम क्यों उठाया, और कुछ लोगों का भी वो जिक्र कर रहे हैं, हालांकि उनका नाम नहीं लिया। क्या उनके इस ट्वीट के मद्देनजर उनसे किसी तरह की कोई पूछताछ, या फिर वो किन लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या मुस्तफा? बिल्कुल, ये जो ट्वीट का टाइमिंग है चित्रा, वो एक तरह से आप कह सकती हैं कि मुंबई पुलिस के लिए भी ये चीज़ एक नया खुलासा होगा कि आखिरकार क्या ऐसे कुछ लोग थे जो किसी तरह से सुशांत के इस कदम उठाने के पीछे जिम्मेदार है। ये जो एंगल है ये शेखर कपूर की ट्वीट से निकलकर सामने आता है। मुंबई पुलिस इस ट्वीट की और शेखर कपूर के पास क्या जानकारी है, इसकी जानकारी भी हासिल करेगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। लेकिन पहले जो आप देखें, अगर फोकस जो है इस वक्त वो शायद यहीं पर है कि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी हैंडओवर फैमिली को की जाए, और फैमिली यानी कि उनके जो पिता है जो यहाँ पर पहुंचे हैं मुंबई में, उनके पास इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है। कल मुंबई पुलिस ने कूपर हॉस्पिटल में सुशांत की बहन से बात की है, उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली है। अब उनके पिता आए हुए हैं और बाकी परिवार के लोग हैं, उनसे जानकारी ले रही हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि फिलहाल जो परिवार है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट आप जिसे कह सकते हैं, उससे मुंबई पुलिस जानकारी लेगी, उनसे समझने की कोशिश करेगी कि क्या समय रहा है 6 महीनों का जिसमें ट्रीटमेंट ली जा रही थी, और कुछ दिनों में क्या कोई ऐसी चीज निकल कर सामने आई जिसे इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। उसके बाद चाहे उनके फ्रेंड्स और सुशांत के, चाहे बाकी जो ट्वीट्स की जैसे बात आ रही है, इस सारी जानकारी को परिवार के बाद पुलिस आप कह सकते हैं कि बाकी के दोस्तों से जानकारी लेगी और उस चीज को कोराबोरेट करने की कोशिश करेगी कि क्या किसी नई बात का खुलासा इस मामले में हो सकता है, और क्या कोई शख्स या कोई चीज जिम्मेदार थी उनके कदम उठाने के पीछे। क्योंकि पूरा देश, उनके चाहने वाले, उनके जो फैंस हैं, जो दिल खोल कर उनसे प्यार करते थे, सोशल मीडिया अकाउंट को हम उठाकर देख ले, कई महीनों से वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते थे, जिस पर बार बार उनके फैंस की ओर से पूछा जाता था कि आखिर क्या हुआ, अब क्यों परेशान है। वो तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सुशांत ने इस तरह का कदम, सुसाइड जैसा कदम क्यों उठाया। सीधे रुक कर लेते हैं, पटना के उस घर के बाहर से मौजूद है रोहित, हमारे सहयोगी, जो सुशांत सिंह राजपूत का घर है। रोहित, घर के परिवार के जो सदस्य इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, वो किस तरह की जानकारी दे रहे हैं? बेहद गमगीन माहौल इस वक्त वहां पर। देखिए, फिलहाल जो उनके पिता थे वो तो मुंबई रवाना हो चुके हैं। हाँ। तो परिवार में अब यहाँ फिलहाल कोई है नहीं, एक आध दो नौकर चाकर हैं, वही फिलहाल घर में मौजूद हैं, क्योंकि सुशांत के पिता के सिंह वो अकेले रहते थे पटना के उस घर में, और अभी वो मुंबई पहुंच चुके हैं। उनके साथ सुशांत के जो चचेरे भाई हैं नीरज और उनकी भाभी नूतन सिंह, ये दोनों भी गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कल से जब से पिता को
जानकारी मिली थी, एक फ़ोन कॉल आया था, उसके बाद से वो बिल्कुल टूट चुके थे, सदमे में थे। हमने कल रात उनसे बातचीत भी की थी। उन्होंने इस बात से विश्वास नहीं जताया था कि डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं सुशांत और ऐसा कदम उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी आज वो सुबह में वो लोग मुंबई रवाना हो चुके हैं और आज शाम में जब अंतिम संस्कार होगा सुशांत का तो उसमें वो शामिल होंगे। बिल्कुल, दोबारा फिर मैं आपके पास आऊंगी। मुस्तफा शेख मुंबई से, सौरभ वक्तानिया उस घर के बाहर से मौजूद हैं जहां पर इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के पिता की मौजूदगी है। पुलिस वाले भी लगातार उनसे जानकारी ले रहे हैं कि आखिर बीते कुछ दिनों से किस तरह की बातचीत आपकी सुशांत से हो रही थी। रोहित सिंह हमारे साथ बने हुए पटना निवास सुशांत के घर से। इन दोनों का हम दोबारा रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बताते हैं कि सुशांत ने किसी को भी भनक तक नहीं लगने दी। बहन साथ ही रहती थी, पिता से हमेशा बातें भी होती रहती थी, फिर भी किसी को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनके मन में कुछ और चल रहा है। पुलिस भी खुदकुशी की वजह को लेकर जांच में जुटी हुई है और जल्द ही सुशांत के करीबी दोस्तों से भी इस पूरे मामले पर की जाएगी पूछताछ। वो जिंदा दिल काबिल कलाकार शांत हो गया, सबको गमगीन छोड़कर चला गया, लेकिन कई सवाल भी छोड़ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि मौत दम घुटने से हुई। हैंगिंग से दम घुटा, जिस्म में न कोई जहर मिला है और न ही मौत की कोई और वजह। अब सवाल है कि खुदकुशी की तो क्यों? सुबह तक तो वो ठीक था, न घर परिवार को कोई इशारा मिला, बहन साथ थी, लेकिन ऐसी परेशानी उसे भी नहीं दिखी कि जिंदगी ही खत्म कर ले। आज तक के पास सुशांत की बहन का पुलिस को दिया गया बयान है। सुशांत की बहन के मुताबिक पिछले 6 महीने से सुशांत का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। बहन के मुताबिक सुशांत को कोई माली तौर पर तकलीफ नहीं थी, यानी उसे पैसे की कमी नहीं थी। वो पिछले हफ्ते ठीक महसूस नहीं कर रहा था। बहन ने कहा कि उसे नहीं मालूम था कि सुशांत इतना बड़ा कदम उठा लेगा। बातचीत में सुशांत सामान्य व्यवहार करता रहा। सूत्रों के मुताबिक सुशांत ने पिछले कुछ दिनों से दवा लेनी बंद कर दी थी। पुलिस भी खुदकुशी की वजह तलाशने में जुटी है। यही कारण है कि पुलिस सुशांत के दोस्तों का बयान दर्ज करेगी। इनमें रिया चक्रवर्ती के साथ साथ वो दोस्त भी हैं जिसे सुशांत ने आखिरी बार फोन किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। कुछ और दोस्त भी पुलिस के रडार पर हैं। देर रात अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया। ये पोस्टमार्टम सुबह तक चला। उस वक्त उनकी बड़ी बहन, उनके जीजा यहीं पर मौजूद थे। करीब 4:30 बजे सुबह तक सुशांत की बड़ी बहन और जीजा यहीं पर मौजूद थे जब पोस्टमार्टम चलता रहा। डॉक्टर्स ने थोड़ी देर पहले पुलिस को जो प्राइमरी रिपोर्ट है, जिसे एडवांस सर्टिफिकेट कहा जाता है, उसे पुलिस को सबमिट किया है और उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है उसे एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, दम घुटने की वजह से सुशांत ने अपने आप को पंखे से लटका लिया था और उसी की वजह से उनका दम घुट गया और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई, ये एडवांस सर्टिफिकेट में कहा गया है। प्राइमरी रिपोर्ट जो है वो यही कह रही है कि किसी तरीके का कोई फाउल प्ले अभी सामने नहीं आ रहा है, पर उनका विसेरा जो है उसे प्रिजर्व किया गया है और उसे अब केमिकल एनालिसिस के लिए फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजा जाएगा, जो कि कलिना मुंबई में है, और वहां पर उसकी जांच होगी। अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पुलिस का यही कहना है कि ये एक सुसाइड का केस है। सुशांत डिप्रेशन में थे, उनका इलाज भी चल रहा था और हो सकता है इसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। रिश्तेदार कह रहे हैं खुदकुशी करना सुशांत की फितरत नहीं, वो तो जिंदगी की बातें करता था, वो उड़ने का सपना देखता था, दूसरों को हौसला देता था। हम लोग ये सुन के काफी मर्माहत हैं और अभी हम लोग मुंबई निकलने का सोच रहे हैं और वो इस तरह का लड़का था भी नहीं और पता नहीं कैसे किस साजिश के तहत उसको मारा गया, ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है। हम लोग इसकी न्याय की जांच की मांग करते हैं। सुशांत डिप्रेशन में थे, मुंबई के एक मनोचिकित्सक से इलाज करा रहे थे। मनोचिकित्सक से पुलिस ने सवाल जवाब किए हैं, लेकिन डिप्रेशन की वजह क्या थी? भविष्य की चिंता थी या निजी जिंदगी की कोई जद्दोजहद? अभी कई गांठें हैं जो खुलना बाकी हैं। सौरभ वक्तानिया के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।
सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर वो कौन सी वजह रही कि सुशांत ने इतना बड़ा कदम उठा दिया। और इस ओर कुछ इशारा करते हुए शेखर कपूर फिल्म अभिनेता नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उनका ट्वीट आपको दिखाते हैं, जिनके ट्वीट ने कई लोगों को सवालों के घेरे में ला दिया है, लेकिन नाम का इजहार उनकी ओर से नहीं किया गया है। उन्होंने लिखा है, आप जिस दर्द से गुजर रहे थे वो मुझे पता था। मैं जानता था उन लोगों की कहानी जिन्होंने आपको इतनी बुरी तरह से निराश किया कि आप मेरे कांधे पर रोया करते थे। काश मैं पिछले 6 महीनों में आपके आसपास रह पाता, काश आप मुझसे बात कर पाते। आपके साथ जो हुआ वो आपका नहीं बल्कि उन लोगों के कर्मों का फल है। अब वो कौन लोग थे जिनके कारण सुशांत सिंह राजपूत इतने दिनों से, बीते 6 महीनों से परेशान चल रहे थे? वो कौन से नाम है जिन्होंने इतना ज्यादा तनाव उनके भीतर भर दिया जिसके कारण उन्हें मौत को अपने गले लगाना पड़ा? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। सुशांत सिंह राजपूत ने 34 साल की उम्र में मौत को गले लगा दिया। आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने सुसाइड किया? पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन इन सब के बीच मशहूर निर्देशक शेखर कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो सनसनीखेज ट्वीट किया है, उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। उनका इशारा किस ओर है? वो कौन से नाम है जो लगातार परेशान कर रहे थे सुशांत को? देखिए वो ट्वीट एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। शेखर कपूर ने लिखा है, मैं जानता था कि आप किस दर्द से गुजर रहे हो। मैं जानता था उन लोगों की कहानी जिन्होंने आपको इतनी बुरी तरह से निराश किया कि आप मेरे कांधे पर रोया करते थे। काश मैं पिछले 6 महीनों में आपके आसपास रह पाता, काश आप मुझसे बात कर पाते। आपके साथ जो हुआ वो आपका नहीं बल्कि उन लोगों के कर्मों का फल है। अब सवाल यह है कि आखिर किन लोगों के कर्मों का फल है? शेखर कपूर किन लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल जिनके जवाब मिलना भी बाकी है, लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई में। और अब वापस लौटते हैं सुशांत सिंह राजपूत की खबर की ओर। थोड़ी देर में उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। मुंबई में सुशांत का अंतिम संस्कार होगा। उनके पिता और परिवार के दूसरे लोग मुंबई पहुंच चुके हैं। इस वक्त बांद्रा स्थित उस घर में परिवार की मौजूदगी है जहां पर कल अंतिम सांस ली थी सुशांत सिंह राजपूत ने। कल जहां पर उन्होंने सुसाइड किया था। अंतिम संस्कार में सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। आपको बता दें, मुंबई महाराष्ट्र में एक तरफ कोरोना की रफ्तार और बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, चाहे अंतिम संस्कार को लेकर या शादी विवाह समारोह के लेकर या दूसरे तमाम दूसरे कार्यक्रमों को लेकर, और इसी वजह से बहुत ज्यादा लोग इस अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। सिर्फ परिवार और कुछ करीबी लोगों को ही शामिल होने की इजाजत मिली है। इसके पहले सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें दम घुटने से मौत की बात कही गई। सुशांत की बहन ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक सुशांत का बीते 6 महीने से इलाज चल रहा था और उन्हें किसी भी तरह की कोई आर्थिक दिक्कत नहीं थी। यानी कि बार बार इस ओर जो इशारा दिया जा रहा था कि क्या सुशांत को किसी तरह की आर्थिक दिक्कत थी, जिस तरह से लॉकडाउन हुआ वो किस वजह से परेशान थे, तो फिलहाल उनकी बहन ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की आर्थिक दिक्कत का सामना सुशांत सिंह राजपूत को नहीं करना पड़ रहा था। थोड़ी देर में सुशांत का अंतिम संस्कार होगा। परिवार के लोगों की इस वक्त मौजूदगी है। बांद्रा स्थित उस घर में सब लोग मौजूद हैं और पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं घर वालों से। ये जानकारी ली जा रही है कि आखिर वो क्या कारण रहे, आखिर वो कौन सी वजह रही जिसके कारण इतना बड़ा कदम इस कामयाब एक्टर की ओर से उठाया गया है। क्योंकि हर कोई हैरान था, हर कोई स्तब्ध था। कल हम सब ने देखा कि कैसे चाहे वो बॉलीवुड के लोग हों या फिर तमाम राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, हर कोई हैरान रह गया और सबने अपनी अंतिम विदाई श्रद्धांजलि भी अर्पित की अपने अलग अलग शब्दों में। उनके तमाम फिल्मों को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी ट्वीट करके उन्हें बेहद कामयाब एक्टर बताया गया था। और जाहिर तौर पर बिहार के पटना से आकर मुंबई में जो बड़ी जगह बनाई थी और बेहद कम वक्त में, सोचिए जिस शख्स की 2013 में पहली फिल्म आती है और उसके बाद 2020 तक कामयाबी के शिखर पर सुशांत सिंह राजपूत न जाने कितनी फिल्मों के जरिए उस सीढ़ियों को लगातार चढ़ते हुए चले गए। जो किसी का भी सपना होता है उसको अचीव कर पाना, उसको पाना। 2008 से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। पहले छोटे पर्दे पर वो छाए और उसके बाद बड़े पर्दे पर भी रातों रात वो बड़े स्टार बन गए। लेकिन वजह क्या रही खुदकुशी की, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। उनके तमाम फिल्मों की क्लिपिंग्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा कामयाब फिल्म महेंद्र सिंह धोनी पर जो बनी हुई थी, जिसने शिखर के उस बुलंदी तक सुशांत को पहुंचा दिया, जिसका सपना लेकर बिहार जैसे राज्य से वो मुंबई पहुंचे थे। लेकिन इन सब के बीच शेखर कपूर का सनसनीखेज खुलासा जो ट्वीट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, आप जिस दर्द से गुजर रहे थे वो मुझे पता था। मैं जानता था उन लोगों की कहानी जिन्होंने आपको इतनी बुरी तरह से निराश किया कि आप मेरे कांधे पर रोया करते थे। काश मैं पिछले 6 महीनों में आपके आसपास रह पाता, काश आप मुझसे बात कर पाते। आपके साथ जो हुआ
वो आपका नहीं बल्कि उन लोगों के कर्मों का फल है। फिलहाल हम आपको कूपर हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें ये एम्बुलेंस वहां पर पहुंच चुकी है। पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद अब अंतिम संस्कार के लिए इसी एम्बुलेंस में रखकर उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक लेकर जाया जाएगा और फिर मुंबई में ही आज शाम अंतिम संस्कार सुशांत सिंह राजपूत का कर दिया जाएगा। बहन की ओर से बयान दिया गया है, बीते 6 महीनों से वो डिप्रेशन में थे। जानकारी ये भी सूत्रों के हवाले से निकल कर आई है कि बीते कुछ दिनों से उन्होंने अपने डिप्रेशन की दवा लेनी बंद कर दी थी। ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया? बार बार ये सवाल, और इन सवालों को और ज्यादा बल तब मिल जाता है जब शेखर कपूर इस तरह का ट्वीट करते हैं। अब सवाल यह है कि किन लोगों की ओर शेखर कपूर अपने इस ट्वीट के जरिए इशारा कर रहे हैं। बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले वो लोग हैं या कोई दूसरे लोग हैं? वो कौन से लोग हैं जिनके कारण सुशांत सिंह राजपूत मानसिक तनाव में चल रहे थे और शेखर कपूर के कांधे पर अपना सिर रखकर वो रोया करते थे? क्योंकि काश के जरिए एक बेबसी भी यहां पर शेखर कपूर दिखा रहे हैं कि काश बीते 6 महीनों से वो संपर्क में रह पाते सुशांत के, तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। एक युवा ऐसा अभिनेता जिसका बहुत लंबा भविष्य था। अब सोचिए, मुंबई वो जगह है जहां पर इतनी बड़ी कामयाबी और शोहरत हासिल करना हर किसी का सपना तो होता है, लेकिन सब कामयाब नहीं हो पाते हैं। इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पे लाखों के बीच अपनी इतनी बड़ी पहचान जिस शख्स ने बनाई हो, उसने ऐसा कदम क्यों उठा लिया? वो कौन सी वजह थी जिसके कारण वो परेशान चल रहे थे? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब आगे आने वाले वक्त में शायद पुलिस की ओर से दिया जा सके। लेकिन सुशांत ने जो कदम उठाया, जाहिर तौर पर उनके फैंस निराश हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक कामयाब एक्टर जिसने सबके चेहरे पर इस तरह की खुशी लाई हो अपनी फिल्मों के जरिए, जिसने पूरे देश में दुनिया में बड़े मैसेज दिए हों। छिछोरे उनकी जो फिल्म थी वो सुसाइड पर ही आधारित थी और इतनी कामयाब फिल्म करने के बाद, इतने बड़े बड़े मैसेज लोगों को देने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने खुद इस तरह का कदम आखिर क्यों उठा लिया? ये वो सवाल है जिसका जवाब मिलना भी बाकी है। इन सब के बीच कंगना रनौत, फिल्म अभिनेत्री, उनकी ओर से सुशांत सिंह राजपूत की इस तरह के आकस्मिक निधन पर क्या कुछ कहा गया है, उनकी मौत पर उन्होंने क्या बयान दिया है, सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को आप सुन रहे थे। महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से भी कही गई हैं। अब सबका इशारा, चाहे शेखर कपूर की बात करें, कंगना रनौत की बात करें, आखिर वो कौन सा गैंग है जो इस वक्त काम कर रहा है मुंबई में, जो इस तरह के कलाकारों को लगातार परेशान करता रहा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुस्तफा, कूपर हॉस्पिटल से अब सुशांत का पार्थिव शरीर घर लेकर जाया जाएगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। कोई समय इसके लिए फिक्स किया गया है, समय बताया गया है, और कौन कौन से लोग शामिल होंगे उनके अंतिम संस्कार में, इस बारे में कोई जानकारी मुस्तफा?
जी जो करीबी लोग हैं इस वक्त सुशांत के, जैसे हमने कल से देखे हैं, जो उनकी बहनें हैं या जो रिश्तेदार उनके बिहार से आए हुए हैं, और कुछ लोग कोई दोस्त उनके साथ जो घर पे रहते थे, वो कुछ तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20 से ज़्यादा लोग इस अंतिम संस्कार में नहीं होंगे, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के टाइम से मुंबई पुलिस ने ये चीज़ एक तरह से ध्यान में रखी है कि अनफॉर्चुनेटली इस पीरियड में हमने इरफान खान, ऋषि कपूर, इन लोगों का देहांत और अंतिम संस्कार देखा, तो उसमें भी ये चीज़ का आप कह सकते हैं कि बहुत एक नज़र में रखा गया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक पब्लिक ग्लेयर के अंदर आती हैं और इसमें किसी भी तरीके का ऐसी चीज़ ना हो जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो या फिर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम हो सके। इसलिए अगर विलेपार्ले शमशान भूमि जहां पर ये अंतिम संस्कार होना है, वहां पर अगर आप जायजा ले तो पुलिस बंदोबस्त पूरी तरह से वहां पर तैनात है। जैसे ही जो शव निकलते हैं हॉस्पिटल से, उनको पुलिस पायलट दिया जाएगा, एस्कॉर्ट किया जाएगा अपना ये जो शमशान भूमि है वहां तक, और उसके बाद ये अंतिम विधि की जाएगी। तो ज़्यादा लोग शामिल होने के आप कह सकते हैं कि आसार बहुत कम है, और ये कोविड-19 के चलते खास तौर पर ये चीज़ फॉलो की जा रही है। फिलहाल सुशांत के पिता और चचेरे भाई सुशांत के घर से निकले, ये बड़ी जानकारी भी मिल रही है। जी बिल्कुल, कूपर हॉस्पिटल जाना है, बॉडी रिसीव करनी है घर वालों को, इसलिए वो शायद ये अपने बांद्रा के घर से निकले हैं। और ये एक दूसरी खास बात है कि मुंबई पुलिस के आला अधिकारी जो थे उनके साथ उधर बांद्रा के घर पर मौजूद थे। जैसे ही वो लोग, उनके पिता वहाँ पर पहुँचे मुंबई में, वो सीधा बांद्रा के घर पर गए। और अब ये जो आप कह सकते हैं कि जो पूरा प्रोसेस है वो अपने लास्ट स्टेज पर है। पोस्टमार्टम हो चुका है, बॉडी फैमिली को हैंड ओवर थोड़ी देर में की जाएगा, अंतिम संस्कार होना है। अंतिम संस्कार की जो सारी तैयारियाँ हैं वो विलेपार्ले की शमशान भूमि जो है वहां पर शुरू हो चुकी है। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त उस इलाके में लगाया गया है, एस्कॉर्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब थोड़ी कुछ 2 से 3 घंटे में ये जो अंतिम संस्कार का प्रोसेस है ये खत्म हो जाएगी, ऐसा उम्मीद हम लगा सकते हैं। कल से काफ़ी समय हो गया है, बॉडी पहले कैजुअलिटी में 5 से 6 घंटा थी, उसके बाद पोस्टमार्टम में आज 12 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। ये सारी चीज़ें आप देखें तो आप अंतिम चरण पर है, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो बांद्रा पुलिस पैरेलली कर रही है। परिवार से जानकारी ले चुकी है, ये सारी चीज़ें दोस्तों से और बाकी करीबियों से कोराबोरेट भी करेगी और उसके बारे में आज जानकारी देना चाहेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस के लिए ये अननेचुरल डेथ है। अभी तक एडीआर है, क्या किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट था, ये मुंबई पुलिस के लिए पता लगाना। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। अंतिम संस्कार पवन हंस शमशान घाट पर किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। मुस्तफा हमें और भी जानकारी दे रहे हैं। परिवार के लोग अस्पताल पहुंचेंगे, बॉडी रिसीव की जाएगी और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत का। जिस अभिनेता ने बड़े पर्दे पर लोगों को जिंदगी जीना सिखाया, क्या वजह रही कि वो अपनी ही जिंदगी से हार गया? सबके ज़हन में ये सवाल है। सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल वो छोड़कर जा चुके हैं। उन सवालों का जवाब पुलिस तलाश रही है। इन सब के बीच आपको बता दें, कुछ देर में सुशांत का अंतिम संस्कार किया जाना है। परिवार के लोग कूपर अस्पताल पहुंच चुके हैं। सीधे रुक कर लेते हैं मुस्तफा शेख, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। पवन हंस शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा मुस्तफा, ये भी जानकारी मिली है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम बता रहे थे कि पवन हंस के पास विलेपार्ले ईस्ट में जो शमशान भूमि है वहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है सुशांत सिंह राजपूत का, और वहां पर पुलिस बंदोबस्त या बाकी की जो तैयारी अंतिम संस्कार के लिए की जाती है वो तकरीबन 1 घंटे से शुरू हो चुकी है। वहां पर पुलिस बंदोबस्त रखा गया है, एस्कॉर्ट दिया जाएगा सुशांत सिंह के शव को जब वो कूपर हॉस्पिटल से निकलकर इस शमशान भूमि की तरफ जाते हैं। जो परिवार के लोग हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम दर्शकों को बता रहे थे, वो बांद्रा स्थित घर से निकल चुके हैं। वो लोगों का अगर आप जानकारी लें तो पहले सुशांत के जो पिता है वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से वो बांद्रा के उनके घर पर जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है वहां पर पहुंचे। वहां पर मुंबई पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, बातचीत हुई। उसके बाद अब घर वाले निकले हैं कूपर हॉस्पिटल की तरफ, जहां पे पोस्टमार्टम किया गया है, शव को रखा गया। शव को वहां से जो पवन हंस के पास अंतिम संस्कार के लिए वहां पर लेके जाना है। और ये थोड़ी दूर पर आप कह सकती हैं कि शमशान भूमि है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ये भी आप जानकारी दे दें कि तकरीबन 15 से 20 लोग जो परिवार के और सुशांत के करीबी लोग होंगे वो ही वहां पर मौजूद होंगे। और पुलिस भी इस बात की आप कह सकते हैं कि मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर,
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।